सेठ की बात मान लिया। जैसे ही प्रातःकालीन सूर्य उदय होने का समय धुंधला धुंधला सा हुआ, उससे पूर्व ही रात्रि में ही वो जो नौकर था वो झाड़ियों के बीच जाकर छिप गया। सुबह हुई, प्रातःकालीन वो व्यापारी सभी क्रियाओं से जल्दी जल्दी निवृत्त हो गई, क्योंकि उसे अंधेरे में ही निकलना था। और जैसे ही घर के बाहर आके खड़ा हुआ, मानो कोई दिव्य शक्ति ने आके उसे अंतः प्रेरणा की हो कि रोज हमेशा इसी मार्ग से जाते हो, आज दूसरे मार्ग से क्यों ना जाया जाए। उस व्यक्ति को अंतः प्रेरणा देखिए, जो व्यक्ति सरल होते हैं उनका साथ स्वयं भाग्य भी देता है, भाग्य भी उनका साथ दिया करता है। और उसे अंतः प्रेरणा ऐसी हुई कि वो उस दिन उस मार्ग से ना जाके दूसरे मार्ग से अपने नगर की ओर निकल गया। समय बीत गया, थोड़ा थोड़ा उजाला होने लगा। सेठ के मन में बड़ी चिंता, क्योंकि सेठ तो टेंशन में बैठा ही था कि ये जाएगा और कब नौकर सारा धन लेकर वापस आएगा और मेरा कोष पहले जैसा हो जाएगा। देखिए, जो व्यक्ति एक का सगा नहीं होता वो किसी का नहीं होता। यदि वो व्यापारी को मार सकता है तो नौकर को तो सीधी जल्दी मार सकता है। पर नौकर के मन में लालच आ गया और वो सेठ की बात मान के वहां झाड़ियों में बैठा रहा। नौकर भी सोचने लगा कि बड़ा समय निकल गया, अभी तक कोई आया नहीं, और वो बाहर भी निकल कर नहीं आ सकता था। यदि किसी ने देख लिया तो प्राय मायावी जो लोग होते हैं वो बाहर कुछ और अंदर कुछ हुआ करते हैं और हमेशा लोगों से छिपकर ही रहना चाहते हैं। तब जब बहुत देर हो गई तो सेठ ने अपनी उस इकलौते बेटे को उठाया और उससे कहा, जाओ देखो, क्योंकि वो जो जैसा होता है उसे सामने वाला भी वैसा ही लगता है। तो सेठ को लगने लगा कहीं वो नौकर तो सारा धन लेकर नहीं भाग गया, जो जैसा होता है उससे वैसा ही सब दिखते हैं। कहते हैं हम बदलेंगे जग बदलेगा। परंतु वो मायावी सेठ जिसके अंदर मायाचारी कूट कूट के भरी हुई थी, वो अपने इकलौते पुत्र को सुबह सुबह जगाता है और उससे कहता है कि जाओ देख कर आओ, आज सुबह से नौकर उस रास्ते की ओर गया है और अभी तक वापस नहीं आया। मुझे अपने मखदूम मंदिर में जाकर पूजा पाठ आदि कार्य करने हैं, तो जाओ उसे बुलाकर आओ, देख कर आओ। जैसे ही वो पुत्र अपने पिता की आज्ञा लेके आगे बढ़ने लगा और उस मार्ग पर पहुंचा, उसके आने की आहट हुई, उसके कदमों की आवाज हुई कि नौकर को लगा कि वो व्यापारी अब आज थोड़ी देर हो गई, थोड़ी देर से आया है, और आनंद फानंद में उसने ना इधर देखा ना उधर देखा और गोली चला दी। और सेठ का एकमात्र जो पुत्र था वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। जब सेठ को समाचार पता चला तो सेठ फूट फूट कर रोने लगा और अपने कर्मों को कोसने लगा। देखिए, मैंने पूर्व में कहा था, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो स्वयं पहले ही उस गड्ढे में गिर जाते हैं। सेठ ने गड्ढा तो उस व्यापारी के लिए खोदा था, परंतु उस गड्ढे में वो व्यापारी तो नहीं गिरा, पर सेठ स्वयं गिर गया। ऐसे ही जो व्यक्ति मायाचारी करते हैं वो नीच गति के पात्र होते हैं। आचार्य भगवान उमा स्वामी जी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र के एक सूत्र में कहा है, माया त्रयज्ञो नयस्य, मायाचारी करने वाला जीव त्रियंच गति का पात्र होता है, वे निश्चय से त्रियंच गति में ही जाता है। अब बताइए, यहाँ कितने लोग हैं जो त्रियंच गति में जाना चाहते हैं? जरा हाथ उठाइए, किस किस को त्रियंच गति में जाना है? किसी को त्रियंच गति में जाना है, पर फिर भी सभी लोग मायाचारी कर रहे हैं। कोई किसी क्षेत्र में, कोई किसी रूप में, तो कोई किसी रूप में मायाचारी कर रहा है। हम हर बार परिषद में उत्तम आर्नव का धर्म मनाते हैं, मायाचारी के ऊपर इतनी सारी कहानियां किससे सुनते हैं कि अब तो हम खुद भी एक एक ग्रंथ लिख सकते हैं। परंतु हम यदि एक कहानी, एक किस्से या पूजन की एक लाइन को भी अपने जीवन में चरितार्थ कर ले तो हमारा जीवन तीर्थ बन जाएगा।
हमारा स्वयं का जीवन कैसा बन जाएगा? तीर्थ बन जाएगा। ईमानदारी हमेशा फलदायी होती है। आपने जब आप छोटे होंगे तो एक कहानी सुनी होगी लकड़हारे की। मैं कहानी यहाँ नहीं सुना रही हूँ, आपने सभी ने सुनी होगी लकड़हारे की कहानी कि जब उसकी कुल्हाड़ी गिरी और देवी आई तो उसको मना करता गया कि मेरी कुल्हाड़ी तो लकड़ी की थी। और उसकी ईमानदारी का क्या परिणाम हुआ कि उस देवी ने, जब देवी ने प्रसन्न होकर उसे सोने की और चांदी की और लोहे की, धातु की तीनों कुल्हाड़ी और उसकी लकड़ी की कुल्हाड़ी यानी कि चारों कुल्हाड़ी भेंट स्वरूप दे दी। देखिए, ईमानदारी, सरलता हमेशा फलदायी ही होती है। कल हमने जाना था कि जो फलदार वृक्ष होते हैं वो झुका करते हैं, जो गुणवान व्यक्ति होते हैं वो झुका करते हैं। और आज हमने जाना कि जरूरी नहीं है कि जो झुक रहा है वो गुणवान हो, क्योंकि नमन नमन में फेर। तो जरूरी नहीं है जो व्यक्ति रोज आकर भगवान के सामने झुक रहा है, पूजन पाठ सब कर रहा है और बड़ा शालीन दिख रहा है, तो ये मायाचारी से अलग है। देखिए, आचार्य भगवान ने बड़ा सुंदर क्रम बिठाया है। जब वो 72 जोड़े विजयात पर्वत के बाहर निकली तो सबसे पहले उन्हें क्षमा का उपदेश दिया गया कि आपस में मित्रता रखिए। फिर सोचा गया कि ये मित्रता रख लेंगे और ज्यादा मित्र घनिष्ठ बन गए तो इनके अंदर फिर एक दूसरे से ऊंचा नीचे का भाव आएगा और मान प्रसाद उत्पन्न होगी। फिर उन्हें मार्दव धर्म का उपदेश दिया गया कि क्षमा के बाद भी मान हो सकता है। या ये कहिए कि जो देखिए, वैसे उत्तम क्षमा तो मुनिराज ही धारण करते हैं, श्रावकों के लिए उत्तम क्षमा नहीं होती। श्रावक क्षमा धारण करते हैं। ये 10 धर्म साधुओं के हुआ करते हैं। आचार्य परमेष्ठी के मूल गुणों में 10 धर्म भी आते हैं, तो ये साधुओं के हुआ करते हैं। 10 धर्म मूल गुण है उनके, मतलब उनके अंदर होना ही चाहिए कंपलसरी, और आप उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो पहले क्षमा का उपदेश दिया, फिर देखा गया कि क्षमा के बाद भी मान हो सकता है तो मार्दव का उपदेश दिया। फिर देखा गया कि जिसमें क्षमा भी है, मान भी नहीं है, झुक भी रहा है, पर उसमें मायाचारी हो सकती है। तो फिर तीसरी कषाय आई माया, और माया को हटाने के लिए तीसरा धर्म आया, कौन सा? आर्जक धर्म आया। बड़ा सुंदर गणित है, बड़ी सुंदर सुंदर परिभाषाएं हमारे जैन दर्शन में। किसी ने मुझसे एक बार प्रश्न किया कि मोक्ष मार्ग क्या है। उन्होंने कहा कि जैसे मैं बताने ही वाली थी कि उसने फिर से प्रश्न किया, मुझे बताने नहीं दिया। और क्या प्रश्न किया कि मोक्ष मार्ग में हमने बड़ा विवेचन सुना है, बहुत लोगों से इसके बारे में पढ़ा है, जाना है, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, ये तो आप बताना ही मत, ये तो हमें पहले से ही पता है। आप कुछ ऐसा बताओ जो हमारी तर्क से जमता हो और सच भी हो और आगम के अनुकूल भी हो। अब एक प्रश्न का उत्तर मैं देती हूँ, उससे पहले उसमें प्रश्नों की बौछार करती, पर यदि प्रश्न है तो उसका उत्तर भी होगा। प्रश्न है तो उसका उत्तर भी होगा। तो एक बड़ी सरल सी परिभाषा है कि मोक्ष मार्ग क्या होता है। मैं कोई उत्तर आज आपको भी बताना चाहूंगी कि क्या है मोक्ष मार्ग। तो अपने में संतुष्ट रहो। क्या है? अपने में संतुष्ट रहो और पर से विरक्त रहो, बस इतना ही मोक्ष मार्ग। अपने में संतुष्ट रहो, यानी कि जो प्राप्त है उतना पर्याप्त है। आवश्यकताएं सीमित होती है, इच्छाएं अनंत होती है, तो जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। अपने में संतुष्ट रहेंगे, सबसे पहले परिग्रह कम होगा। अपने में संतुष्ट रहेंगे, 8 मदों से दूर रहेंगे, ना हमें रूप का मद होगा, क्योंकि जैसे हैं हम वैसे। अपने में संतुष्ट रहेंगे, हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, सम्यक ज्ञान की भी हो जाएगी, क्योंकि मान नहीं होगा तो ज्ञान होगा। तो अपने में
संतुष्ट और पर से जैसे ही विरक्त होंगे, चारित्र धारण करने की भावना आ जाएगी, तो हो गया सिद्ध सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, और अपने में संतुष्ट और पर से विरक्त, यही मोक्ष मार्ग है। अपनी जैन दर्शन में बड़ी ही सुंदर सुंदर छोटी छोटी परिभाषाओं के द्वारा इस जैन दर्शन को बनाया गया है। एक बार मुझसे किसी ने यह प्रश्न भी कर लिया कि जब मैं संघ में आई थी और जब मैंने अपना प्रथम उद्बोधन परिषद में किया था, उस समय मैं मात्र 16 वर्ष की थी और मेरे सामने जो लोग बैठे थे, स्वाभाविक है कि वो मुझसे कई बड़े थे। तो उसमें से एक व्यक्ति ने खड़े होकर मुझसे प्रश्न किया कि आखिर आपने अपना घर इतनी छोटी उम्र में क्यों छोड़ दिया? अभी तो आपने कुछ देखा ही नहीं। जब कुछ देखा ही नहीं तो फिर कैसा वैराग्य? जब राग के निमित्त ही सामने नहीं आए तो वैराग्य कैसे आया? और उसने मुझसे दूसरा प्रश्न ये किया कि किसी को दुख देकर खुद खुश होना क्या ये धर्म है? वो जगह थी ग्वालियर, जहाँ संघ में पहुंचने के बाद पूज्य गुरुदेव का मेरे संघ में प्रवेश के बाद पहला चातुर्मास ग्वालियर ही हुआ था। तो जब पहला ही दिन था उत्तम क्षमा का, मैं पहले ही दिन बोल रही थी और उसने मुझसे ये प्रश्न किया, तभी तात्कालिक मेरे दिमाग में 4 पंक्तियां आई और मैंने उसको जो उत्तर दिया, वो मेरे हिसाब से आपके कई लोगों के मन में भी ये प्रश्न होगा कि इतनी छोटी उम्र में क्या जरूरत थी घर छोड़ने की? अभी तो बड़ा समय था, पहले घर में साधना करते और उसके बाद घर को छोड़ते। तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि वैराग्य किसी समय या किसी जगह का मोहताज नहीं होता है। पंडित जी ने आपको उत्तम क्षमा के उद्बोधन में भी बताया था कि जो सुकुमार थे, उनकी मां ने उन्हें कभी सूरज का प्रकाश भी नहीं देखने दिया था। वो रत्नों के प्रकाश में रहते थे। उनका भोजन कमल के पत्तों में, कमल के फूल के अंदर पकता था। पर एक ही बार मुनिराज के दर्शन करने से वो इतने वर्षों का मां का प्रेम कहाँ गया? तो तब मेरे दिमाग में जो बात आई वो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि मुझे आत्मा के वास्ते मुख मोड़ना पड़ा। किसके लिए? निज आत्मा के वास्ते मुख मोड़ना पड़ा, दिल तोड़ना कठिन था मगर तोड़ना पड़ा। बहुत सारे लोग आते थे उस समय हमें समझाने के लिए कि अभी हम बहुत छोटे हैं, ये वैराग्य नहीं है तो भावावेश है। तब दिल तोड़ना कठिन था मगर तोड़ना पड़ा। उनकी पसंद और थी, किनकी? परिवार चलो की। उनकी पसंद और थी, मेरी पसंद और। उनकी पसंद और थी, मेरी पसंद और। इतनी जरा सी बात पे घर छोड़ना पड़ा, इतनी जरा सी बात पे घर छोड़ना पड़ा, दिल तोड़ना कठिन था मगर तोड़ना पड़ा। देखिए, जब उसने प्रश्न किया कि ये धर्म है क्या, किसी का दिल दुखाकर अपने लिए खुशी का मार्ग तैयार करना, क्या ये धर्म है क्या? तो जिनके लिए दुख उत्पन्न हुआ है उनके लिए दुख उत्पन्न नहीं किया। हमने तो ऐसी भावना पाई है कि आज आपने ऐसे पुत्री को या ऐसे संतान को जन्म दिया जो इस भव से मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। तो हमने तो ऐसी भावना पाई है कि हे माँ, यदि अगली पर्याय में भी तुम्हें स्त्री पर्याय प्राप्त हो तो वो पर्याय प्राप्त हो कि अगली बार यदि तुम्हारी संतान मोक्ष मार्ग पर जाए तो वो उसी भव से मुक्ति को प्राप्त कर ले और फिर तुम्हारी विवाह आगे ना रहे। तो बड़ा सरल है मोक्ष मार्ग, इतना जटिल नहीं है। योगस्य अवक्रता आचम, योगों की जब अवक्रता नहीं रहती, जब योग सरल होते हैं तो अपने आप ही आर्जव धर्म हमारे हृदय में प्रवेश करने लग जाता है। कहते हैं स्त्री सुमाया,
यानी कि प्राय जो स्त्रियां होती हैं उनमें मायाचारी की बहुलता देखी जाती है। कहते हैं कि कषाय की 3 संतानें होती हैं। कितनी? 4 संतानें होती हैं। 4। कषाय की कितनी संतान होती है? 4, जिसमें से 3 संतानें तो कषाय के पुत्र हैं। कौन कौन? क्रोध, मान और लोभ। माया तो पुत्री है, पुत्र कहाँ है माया? ये स्त्रीलिंग का शब्द है। तो कितने पुत्र हैं कषाय के? 3, और उन तीनों की इकलौती बहन कौन? माया। और घर में यदि इकलौती लड़की हो तो उसकी तो भाव ज्यादा होते ही हैं। तो ये माया कैसी है? जैसे एक जो लड़की होती है वो मात्र एक घर की ना होकर 2 घर की हुआ करती है, ऐसे ही ये मायाचारी अंदर कुछ और बाहर कुछ और होती है। इसलिए कषाय रूपी राजा की 3 संतान तो पुरुष, यानी कि जो ये 3 कषाय है ये पुरुषों में प्रधान होती है। देखिए कषाय चारों में, दोनों में होती है, स्त्री पुरुष नपुंसक तीनों में चारों कषाय होती है। पर जब प्रधानता से देखते हैं तो स्त्रियों में मान कषाय इतनी नहीं होती जितनी पुरुषों में होती है ना। तो 3 कषाय पुरुष प्रधान और 1 कषाय स्त्रियों में प्रधान। प्राय स्त्रियों में मायाचारी कूट कूट कर भरी होती है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा स्त्री सुख माया। जो स्त्री है उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी भाग में मायाचारी तो होगी। तो अब हम क्या करें? अब आचार्य भगवानों ने कह दिया कि हमारे अंदर मायाचारी होगी, तो अब हम क्या करें? पर ये भी तो कहा है माना मेरी पर्यायु में मुक्ति तो नहीं है, पर हार के चुप बैठना ये युक्ति भी तो नहीं है। माना कि हम इस पर्याय से मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते, हम जैनेश्वरी दिगंबर मुद्रा को धारण नहीं कर सकते, पर हार कर चुप बैठना ये भी तो युक्ति नहीं। ऐसे आचार्य ने बड़ा सरल ही इस जैन धर्म को बनाया है, बड़ा सरल ही इस मत को बनाया है। हम ही बीच बीच में कहते ना, राह तो बड़ी सरल थी, मोड़ तो सारे मन के थे। समय अपनी सीमा पर है, मैं कुछ थोड़ी सी बात और कह के अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। कहते हैं हम सरलता के शिखर थे। जब एक बच्चा जन्म लेता है उसके अंदर कोई कषाय नहीं होती, वो बड़ा निश्चल होता है। जो लेने उसकी गोदी में चला जाता है, जो खिला ले उसके हाथ से खा लेता है। आप मंदिर ले जाए तो मंदिर चला जाता है, पार्टी में ले जाए तो पार्टी में चला जाता है। वो स्वयं नहीं कहता कि मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, मुझे पार्टी में ले जाओ। तो कैसे थे हम जब हमारा जन्म हुआ था? हम सरलता के शिखर थे, छल किया आकर, छल किया आकर, गैर को ठगने से पहले, गैर को यानी दूसरों, गैर को ठगने से पहले खुद ठगे आकर, खुद ठगे आकर, भूल करके, भूल करके धर्म को माया में मर गया, मेरा जीवन कोरा कागज गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। देखिए हमें लगता है कि हम दूसरे को ठग रहे हैं, या हम दूसरे को छल रहे हैं, या ये हमारी बातों में आ गया, पर
हम दूसरे को ठगने से पहले स्वयं अपने आत्मा के परिणामों को, स्वयं अपनी आत्मा की परिणति को ठग रहे हैं। एक बार एक गांव में एक व्यक्ति, दो किसान थे और एक किसान अपनी जगह को बेचना चाहता था और दूसरे किसान उस जगह को